बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर सियासत अभी से तेज हो गई है। बिहार में एक तरफ एनडीए के बड़े नेता इन दिनों हर जिले में जाकर साझा सम्मेलन करके गठबंधन की एकजुटता का संदेश दे रहे हैं। दूसरी तरफ खगड़िया में बनने वाले मेडिकल कॉलेज का श्रेय लेने के चक्कर में जिले के जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार और स्थानीय सांसद एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रहे हैं। परबत्ता से जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने एलजेपीआर के सांसद राजेश वर्मा का नाम लिए बिना अपशब्द कहा। मेडिकल कॉलेज की बात खगड़िया में लगातार मैं उठाता रहा। मेडिकल कॉलेज आ गया, दो पावर सब स्टेशन परबत्ता में बन गया, अलग टेंडर करवा दिया मैं। और कुछ चिरकुट कहते हैं कि मैं करवाया, तो हास्यप्रद है ये। दूध का दांत अभी नहीं टूटा है, सप्लायर अप्लायर सब गलती से यहाँ बन गया है, तो वो सबका तो अभी औकात दिखा देंगे। अभी हम तो बोले हैं भाई, हम डॉक्टर हैं, अच्छे से इलाज जानते हैं सबका, तो अच्छे से इलाज करेंगे सबका, शर्त के साथ इलाज करेंगे। वैसे जनप्रतिनिधि अगर चुनाव के सामने पैर पकड़ते थे, चूहा की तरह दुम दबाते थे, और अभी गिदर बन गए हैं। उनका लेवल ही गिदर से ज़्यादा नहीं बढ़ सकते हैं वो। वैसे लोग सावधान हो जाए, नहीं तो आमने सामने की लड़ाई लड़ने वाले हैं हम। हमको ज़रूरत पड़ेगा शस्त्र उठाने का, तो शस्त्र उठा करके हम खुद भी कुछ भी कर सकते हैं, अगर मेरे प्रतिष्ठा पे और स्वाभिमान पे कुछ आया तो। और हमारे काइट कर लिया हूँ, और उन कुत्तों को मैं चाहता भी नहीं कि मेरे चुनाव में आप आएँ। हमारे गठबंधन में रहते हुए कुत्तों से मैं दूरी बनाऊंगा। और इन लोगों को जो खगड़िया को लूटने के लिए आए हैं, अभी नए बने नहीं है कि कमीशन खोरी शुरू कर दिया है उन्होंने। एक एक चीज़ उजागर करने जा रहा हूँ मैं। अब मन भी मैं बड़ा रखता हूँ, इसी के ये छोटा आदमी है, खुल के दुश्मनी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अब ज़रूरत पड़ेगा, कुत्ता ज़्यादा भौंकने लगे तो लात मारना पड़ता है भैया। जो लुटेरा अगर कोई वोट मांग के चला जाए और उसके बाद उस वोट को लेकर के गद्दारी करे और काम नहीं करे, पैसा में कमाने में जितना इज्जत बेच का टिकट खरीदना, ये तो कोई जेन्युइन चीज़ है नहीं भाई। टिकट अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। मैं राजनीति के साथ लोक नीति करता हूँ, और परबत्ता की आवाज़ को कभी गिरने नहीं दूंगा मैं। हमारे काम में जो आड़ा आएगा उसको मैं सीधा उससे लड़ाई करूंगा, उसको मैं रोड पे लाके छोड़ूंगा मैं एकदम। इस मामले में खगड़िया सांसद राजेश वर्मा ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रावण का अहंकार चूर हो गया, तो वो क्या है? गाली देते हुए नजर आते हैं। वो एक समुदाय को जो है वो गाली देते हैं, और कहीं ना कहीं वो उन्होंने कहा था कि हम शस्त्र उठा लेंगे, हम हस्तिनापुर बना देंगे, इस तरह की बात उन्होंने कही। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूं कि अभी जब आप राजनीति में आ गए, शस्त्र उठाने वाला जो समय था वो 2005 के पहले का था। तब लोग शस्त्र उठाकर राजनीति करते थे। अब शस्त्र नहीं, अब शास्त्र उठाइए। शस्त्र का दौर खत्म हो गया है। अब जो शस्त्र उठाएंगे वैसे लोग जो हैं, जिस तरीके से उनका एक अध्याय समाप्त हो गया, जो बचे हुए लोग हैं उनका भी अध्याय समाप्त हो जाएगा। मेरा हमेशा ये मानना है कि गलत को कभी हम लोग प्रश्रय नहीं देंगे, और सही के साथ हम लोग 100% खड़े रहेंगे। तो कोई किसी को डरा के धमका के बहुत लंबी राजनीति नहीं कर सकते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। और यदि हम लोग किसी को प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श करते हैं, तो हमारे संस्कार है। और अगर किसी को इस बात का गलतफहमी हो जाए कि चरण स्पर्श का अर्थ कोई हमसे भय खा रहा है, तो बहुत नासमझ व्यक्ति है। और नासमझ नादान लोगों के लिए सिर्फ हमारे पास यही कहने का है कि जनता मालिक है, विनम्र होइए, अहंकार में मत रहिए। और अगर आपको इतनी ही ताकत का अहंकार है, तो आप एक बार इतिहास को देखिए और रावण के सोने के बने हुए महल को देखिए। एक बानर आके पूरी लंका जला के चला गया। तो आप जनता के सेवक है, जनता के सेवक बनिए। अगर आपको डर नहीं लगता तो फिर क्यों बुलेट प्रूफ गाड़ी में चलते हैं? अब देखना ये होगा कि इन दोनों नेताओं की सियासी लड़ाई किस हद तक जाती है। आपको बता दें कि जेडीयू और एलजेपीआर दोनों ही दल एनडीए के घटक दल हैं। केंद्र सरकार में इनकी सहभागिता है। ऐसे में इन दोनों नेताओं की सियासी लड़ाई का फायदा किसको मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। TV9 के लिए खगड़िया से सत्यम स्नेही की रिपोर्ट।